हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आज आपका नया चैप्टर शुरू होता है बाइंडिंग एंड शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है उसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में टी बीम पर आधारित जो क्वेश्चन है वो आता है। ठीक है, तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि टी बीम पर आधारित क्वेश्चन हम किस प्रकार से कर सकते हैं और इस पर जो भी हमारी बाइंडिंग इक्वेशन है एम अपॉन आई बराबर सिग्मा अपॉन वाई बराबर ई अपॉन आर, उसमें जितने भी पद यूज होते हैं उनका भी मान निकालना होता है। तो इन्हीं चीज़ों पर ये चैप्टर आपका आधारित है। तो ये सभी के सभी किस प्रकार से आप न्यूमेरिकल पोर्शन में कर सकते हैं, ये इनकी समस्याएं आप किस प्रकार से हल कर सकते हैं, वो सब के सब मैं आपको 4-5 क्वेश्चनों में ही बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है टी बीम पर। यहाँ पर एक टी बीम दिया हुआ है जिसकी जिसकी फ्लैंज की चौड़ाई 180 मिलीमीटर है और उसकी गहराई 30 मिलीमीटर है और इसके वेब की गहराई 90 मिलीमीटर है और इसके वेब की चौड़ाई जो है वो 40 मिलीमीटर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर यानी कि 40 मिलीमीटर। अब हम बात करते हैं जो हमारा टी बीम है इसे हम दो भागों में बना लेते हैं। जैसे कि ये पहला भाग हो गया है, यहाँ तक ये ऊपर का जो फ्लैंज है इसे हम एक भाग बना लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पहला आयत। ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है ये आपका। ठीक है, और ये दूसरा आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो इन दोनों इस टी बीम को हम दो भागों में बांटकर दो सेक्शन बनाकर इसे तब हल करेंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि आयत का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो बीच में होता है उसके। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपका आयत हो तो उसका जो गुरुत्व केंद्र जी का मान होता है वो उसके मिडिल पॉइंट पर होता है। ठीक है, तो ये आयत है, इसका भी गुरुत्व केंद्र इसके मिडिल पॉइंट पर होगा और इसका भी गुरुत्व केंद्र इसके मिडिल पॉइंट पर ही होगा। ठीक है, तो इसे हम मान लेंगे G1 और इसे मान लेंगे हम G2। ठीक है बच्चों, इतनी बात कंफर्म है। और जो हमारा ये टी बीम है इस पूरे सेक्शन का गुरुत्व केंद्र हम यहाँ पर थोड़ा ऊपर इसे मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ये कह नहीं सकते कि इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, तो उसकी हम गणना करेंगे कि जो हमारा टी बीम का गुरुत्व केंद्र है वो कहाँ पर है। फिर इसके परितः हम जो एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा वो हम ज्ञात करेंगे और फिर इसी के सापेक्ष वाई अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हमारा पहला आयत है उसका क्षेत्रफल देख लेते क्या है। आयत एक का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसे हम मान लेंगे A1। ठीक है, क्योंकि दो आयत है हमारे पास तो दोनों का क्षेत्रफल हम A1 A2 मान लेंगे। तो A1 है इसका क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 180 गुणा 30, 5400 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देख रहे हैं आयत दो का क्षेत्रफल। ठीक है, A2 ये हो जाएगा 90 गुणा 40, 3600 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम y1 का मान ज्ञात करेंगे। y1 हमारी क्या है, जो हमारा आयत है पहला उसकी आधार से जो ऊंचाई है, यानी कि यहां से इसके गुरुत्व केंद्र तक की जो ऊंचाई होगी उसे हम y1 बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, y1। तो ये बात ध्यान रखना। और जो इसका गुरुत्व केंद्र है इसकी आधार से ऊंचाई y2 कहलाएगी। ठीक है, तो y1 का मान क्या हो जाएगा हमारा, यहां तक तो ये 90 है। ठीक है, और यहां तक इसके मिडिल पॉइंट तक ये 15 है, क्योंकि टोटल ये 30 है तो ये हो जाएगा 15। यहां से यहां तक का मान कितना हो जाएगा, 15। तो 90 और 15 कितना हो गया, 105। 105 मिलीमीटर। और y2 का मान कितना हो जाएगा, y2 का मान हो जाएगा ये 90 है और यहां तक कितना हो जाएगा, यानी कि 90 का आधा, 45 मिलीमीटर। ठीक है, तो A1 A2 y1 y2 के मान हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद हमें जो हमारा टी बीम है फुल टी बीम, ठीक है, इसका हमें जो y है वो ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, उसे हम y बार बोलते हैं।
तो यानी कि हम ज्ञात कर रहे हैं जो ये हमारा टी बीम है, इसकी आधार से ऊंचाई हम ज्ञात कर रहे हैं, इसे हम बोलेंगे वाई बार। समझ में आ गया बच्चों? इसे हम क्या बोलेंगे? वाई बार। तो वाई बार का मान होगा A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2। ठीक है, तो इनके मान हम रख देंगे। A1 का मान कितना है गुना Y1 का मान है हमारे पास 105 और प्लस A2 का मान है हमारे पास 3600 गुना Y2 का मान कितना है हमारे पास 45 अपॉन 5400 प्लस 3600। तो ये आ जाएगा, इसे हल कर लेंगे, हल करके देख लेते हैं। ये आ गया 81। ठीक है बच्चों, तो वाई बार हमारा कितना आ गया 81 मिलीमीटर। तो जब ये 81 आ गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता चल गई है 81। ठीक है, अब हम क्या 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 करेंगे, जो हमारा आयत है, पहला आयत, उसकी इस गुरुत्व केंद्र से दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहले आयत की आयत 1 के टी बीम के गुरुत्व केंद्र से आयत 1 के गुरुत्व केंद्र की दूरी, गुरुत्व केंद्र से गुरुत्व केंद्र की दूरी। ठीक है बच्चों, इसे हम बोलेंगे H1। क्या बोलेंगे इसे हम? H1। ये हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने ज्ञात कर लिया है, ये है 81। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो ये 90 है यानी कि 90 है, 90 में से हम 81 घटा लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें कितनी मिल जाएगी 9 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मिल गई हमें 9 मिलीमीटर, और हमें ज्ञात करनी है यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो 9 मिलीमीटर और ये 15 मिलीमीटर कितनी हो गई, ये हो गई 24 मिलीमीटर। ठीक है, तो H का मान कितना आ जाएगा 24 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसी प्रकार जो आयत 2 है उसके गुरुत्व केंद्र से टी बीम के गुरुत्व केंद्र की दूरी, गुरुत्व केंद्र से टी बीम के गुरुत्व केंद्र की दूरी, इसे हम मान लेंगे H2। यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है अब हम उसे ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, टोटल यहाँ से यहाँ तक तो 81 है। ठीक है, टोटल कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 81 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 45। ठीक है, ये है आपकी 45। ठीक है, तो 81 में से जब हम 45 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 3 यानी कि 36 मिलीमीटर। ठीक है, तो H1 का मान भी हमें पता चल गया है और H2 का मान भी हमें पता चल गया है। अब हम निकालेंगे जो हमारा एक्स अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण होता है। ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट बीम होगा उसके एक्स अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण लेंगे हम, और फिर जो दूसरा आयत होगा उसके एक्स अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे आयत 1 का जड़त्वाघूर्ण। ठीक है, I1 यानी कि जो पहला आयत है इसका हम जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, ये जो हमारा G1 है इसका एक्स अक्ष के सापेक्ष हम जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक्स अक्ष के सापेक्ष G1 का जड़त्वाघूर्ण ये हो जाएगा, फिर प्लस A1 H1 स्क्वायर। ये जो आपका सूत्र होता है ये समांतर अक्ष का प्रमेय होता है। ठीक है, समांतर अक्ष की जो प्रमेय आपने पढ़ी होगी तो वो सूत्र होता है, तो इसी से हम इसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, जो भी एक्स अक्ष के परितः जो जड़त्वाघूर्ण होगा वो हम समांतर अक्ष की प्रमेय की सहायता से ही हम उसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे लिख लेते हैं आगे।
ये क्या हो जाएगा, जो आयत का जड़त्वाघूर्ण गुण होता है, आयत का जड़त्वाघूर्ण गुण क्या होता है, BD की घात 3, BD की घात 3/12, ठीक है। तो यहाँ पर B क्या है, इसमें है 180 और गुना D क्या है, यानी कि गहराई, ये है 30, इसकी हो जाएगी घात 3/12 और प्लस 5400 और गुना H1 का मान कितना है हमारा, H1 का मान हमने ज्ञात किया था 24, ठीक है। ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो इसे अब हम हल कर लेंगे, इसका मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.5154 गुणा 10⁻6 मिलीमीटर की घात 4, ठीक है। तो I1 का मान हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। तो अब हम I2 का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि जो हमारा दूसरा आयत है उसका एक्स अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना मान हमारा आ गया है, आगे देखते हैं हम। I2 का मान, ठीक है। I2 का मान हो जाएगा G2 प्लस A2H2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा BD की घात 3, यहाँ पर B कितनी है, 40 मिलीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये होता है 40 मिलीमीटर, ठीक है। तो B कितनी है यहाँ पर 40 और गुणा D का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई है 90, यानी कि 90 की घात 3/12 और प्लस A1 कितना था हमारा 3600 और गुणा H2 कितना था हमारा 36, ठीक है। तो इसे अब हम हल कर लेंगे, इसे हल करने के बाद क्या आएगा, सेवन 7.0956 गुणा 10⁻6 मिलीमीटर की घात 4, ठीक है। तो I2 का मान भी हमारा ज्ञात हो चुका है। अब जो हमारा ये जो हमारा टी बीम है, इसका जो जड़त्वाघूर्ण होगा, ठीक है, यानी कि एक्स अक्ष के परितः इसका जो जड़त्वाघूर्ण होगा IXX, उसका मान हो जाएगा I1 प्लस I2, ठीक है। तो इनके मान हम यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3.5154 गुणा 10⁻6 और प्लस 7.0956 गुणा 10⁻6 मिलीमीटर की घात 4, ठीक है। तो इसे जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, .671 गुणा 10⁻6 मिलीमीटर की घात 4, ठीक है। तो IXX का मान हमने ज्ञात कर लिया है, यही आपका आंसर है। इस प्रकार से आप IXX का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं IYY की, ठीक है। IYY का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यानी कि Y अक्ष के परितः जो हमारा टी बीम है उसका जड़त्वाघूर्ण। तो सबसे पहले Y अक्ष का जो जड़त्वाघूर्ण निकालने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप इस टी बीम की दिशा इस प्रकार से कर लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 मिलीमीटर और इसकी जो गहराई हो जाएगी वो हो जाएगी 180 और इसकी चौड़ाई जो है वो 90 मिलीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 40 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आपको कल्पना करनी है कि हम इस टी बीम को Y अक्ष के परितः हमने ये बना लिया है। तब इसे आप Y अक्ष के जब परितः बना लोगे तो जो आपकी इसमें चौड़ाई दिखाई दे रही है वो गहराई में तब्दील हो जाएगी और जो इसकी गहराई दिख रही है वो चौड़ाई में बदल जाएगी, ठीक है।
तो इसी प्रकार से हम इसका मान ज्ञात करेंगे। जो I1 का मान होगा इस प्रकार से, जो जो I के परित है, जो हमारा जड़त्व गुण होगा, ठीक है, उसमें जो I1 का मान होगा वो टोटल BD⁻3/12 ही होगा, ठीक है, और जो I2 का मान होगा वो भी इतना ही होगा। तो इस प्रकार से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा IYY, ठीक है, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2। अब इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो हो जाएगी 30, और जो गहराई हो जाएगी वो हो जाएगी 180 इसकी घात 3/12, और प्लस जो हमारा ये आयत है इसकी चौड़ाई हो जाएगी 90, और गुणा गहराई हो जाएगी 30 इसकी घात हो जाएगी 3/12। तो ये हम कर लेंगे, इसी से ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं, अब हल करके देख लेते हैं। ये आ जाएगा 15.06 गुणा 10⁻6 मिलीमीटर की घात 4, ठीक है। तो IYY का मान भी हमने ज्ञात कर लिया है। तो इसी प्रकार से आपको जो हमारे जड़त्व गुण है उन्हें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में आपको मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो बच्चों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।